हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किंतु यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा धनायन का एवं ऋणायन का। इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि आप किसी भी उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि आप यदि धनायन दिया है या ऋणायन दिया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आज उसके बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदासीन परमाणु जैसे कि यदि मैं आपको बोल दूं टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 22। इसके ऊपर कोई आवेश है क्या? प्लस आवेश है क्या? माइनस आवेश है? नहीं है, अर्थात ये कैसा हो गया? एक उदासीन परमाणु हो गया। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो किस प्रकार से लिखेंगे हम? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ये हो गया हमारा जो उदासीन टाइटेनियम का परमाणु रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, जो आप पिछले वीडियो में सीख चुके कि हम किस प्रकार बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हमें सीखना है यदि ये टाइटेनियम 2+ हो जाए, 2+ अर्थात इस पे क्या है, कैसा आ गया? धनावेश आ गया। वो भी कितना धनावेश आ गया? +2 धनावेश आ गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखेंगे? तो ये क्या हो गया? धनायन हो गया। जिस भी परमाणु के ऊपर धनायन या धनावेश आ जाता है उसे हम धनायन बोलते हैं। अब यदि मैं बात करूं Ti2-, देखिए इस Ti के ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है, तो ये क्या हो गया? ऋणायन। इसके ऊपर कौन सा आवेश था? +2, तो ये इस पर कौन सा आवेश है? धनावेश है। तो जो इसका ये कौन सा आयन होगा? धनायन। और ये कौन सा होगा? ऋणायन। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर दें। देखिए टाइटेनियम 2+ का पहले आप मतलब समझे। टाइटेनियम 2+ का मतलब या किसी के भी परमाणु के ऊपर 2+ का साइन रहता है, इसका मतलब है कि उस परमाणु से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं। यदि कौन सा आवेश रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसका मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं। और यदि किसी पर ऋणावेश आवेश रहता है तो उसका अर्थ रहता है, यदि किसी पर 2+ आवेश है तो उसका अर्थ होता है हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। किसी पर यदि 2- आवेश रहता है तो इसका मतलब है कि हमने उसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए है। इतना अर्थ आपने समझा कि किसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल। अब यदि यहाँ एक ही प्लस रहता तो हमें इस टाइटेनियम प्लस में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते? केवल एक ही। यदि 3+ रहता तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते। यदि 3- रहता तो 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते। अर्थात माइनस, किसी भी परमाणु के ऊपर माइनस का अर्थ यह होता है कि आपने उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े हो। यदि 3- है तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े हो। और किसी भी परमाणु के ऊपर धनावेश का अर्थ होता है कि आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हो। यदि 2+ है 2+ है तो आपने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Ti2+, Ti2+ अर्थात हमने जो टाइटेनियम है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। अब इसका एक रूल होता है, यदि आप किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सबसे उसके बाह्यतम कोश में से, किसमें से? बाह्यतम कोश से आप निकालते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी परमाणु से तो आपको सबसे पहले बाह्यतम कोश से निकालना है। तो सबसे पहले आपको सबसे जो बाहरी कोश होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। और सबसे बाहरी कोश के लिए आप क्या देखेंगे कि n का मान सबसे ज्यादा क्या है। देखेंगे n का मान सबसे अधिक क्या है। n का मान जितना अधिक होगा वही सबसे क्या होगा? बाह्यतम कोश होगा। यदि हम बात करें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d2, तो बताइए इसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब भी हमें निकालने रहते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से निकालते हैं? बाह्यतम कोश से, अर्थात सबसे बाहरी कोश से। और बाहरी कोश किसे कहते हैं? जिसके लिए n का मान सर्वाधिक होता है। तो बताइए इसमें n का सर्वाधिक मान क्या है? n = 4। कितना है? n = कितना है? 4 है। तो बताइए जो
जो हमने टाइटेनियम परमाणु का जो अंतिम कोष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्थात बाह्यतम कोष क्या हो जाएगा 4, बाह्यतम कोष क्या हो जाएगा 4, और यदि हम इसे उपकोष के रूप में लिखे तो ये क्या बन जाएगा 4s2, अर्थात हमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से सबसे पहले निकालने रहते हैं, तो हम बाह्यतम कोष क्या है इसमें हमारा 4s2, तो इस 4s2 में से हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि बाह्यतम कोष हम जो उसे बोलेंगे कि जो सबसे आखिरी में, नहीं, जिसके लिए n का मान सबसे अधिक हो उसे बोलते हैं बाह्यतम कोष। हमें यहाँ कितना है Ti2+, अर्थात हमें बाह्यतम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, बाह्यतम कोष क्या है 4s2, तो हम इस 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 2 इलेक्ट्रॉन निकालनी है, तो यहाँ कितना बचा 4s0 और 3d2, तो ये हो गया आपका क्या, आपके Ti2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, अब हम बात कर ले Ti2-। Ti2- करते हैं कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, जो भी आपका ऊर्जा के क्रम में आवभाव के नियम के अनुसार जो भी आपका अंतिम कक्षक आएगा उसी में आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने। तो इसका इलेक्ट्रॉन कर जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, हमें कितना जोड़ने थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4। आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप धनावेश का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है वो सबसे बाह्यतम कोष से पहले निकल जाता है, उसके बाद उससे छोटे कोष से, और उसके बाद फिर सबसे छोटे कोष से। लेकिन जब आप किसी ऋणायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो आपको उसमें आवभाव के नियम के अनुसार जो भी अंतिम कक्षक आता है उसी में आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आपके स्पष्टता के लिए हम बात कर लेते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम 3+, किसकी, क्रोमियम 3+। तो सबसे पहले आपको किसका लिखना पड़ेगा, क्रोमियम का लिखना पड़ेगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24, तो लिखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये अपवाद तत्व है तो इसका होता है 4s1 और ये होता है आपका 3d5, बिल्कुल ये होता है 3d5। अब Cr3+, अर्थात हमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, प्लस का अर्थ होता है निकालना, तो क्रोमियम 3+ करता है क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। बताइए, हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाह्यतम कोष से बाहर निकालते हैं और बाह्यतम कोष देखना है तो n का मान सबसे अधिक जो होगा उसमें से हम निकालेंगे। तो बताइए n का मान सबसे ज्यादा क्या है 4, बाकी सब तो तृतीय, अर्थात सबसे अंतिम कोष क्या हो गया 4 हो गया। हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसमें से तो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब बच जाएगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, वो कहां से निकालेंगे, तो हम जिसके लिए n का मान सबसे अधिक है उससे हमें पहले निकालना है, और जिसके लिए n का मान सबसे अधिक वाले मान से थोड़ा कम है उसमें से उसके बाद निकालना है, अर्थात 4s1 के बाद हम 3d में से बाहर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और ये हो जाएगा 3d3। ये हो जाएगा आपका क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, अब यदि क्रोमियम 3- की बात करो तो आपको कुछ नहीं रखना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d8। बस हमें जो आवभाव के नियम के अनुसार जो सबसे अंतिम कोष आ रहा है उसमें जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन देने को कहा है उतने हम जोड़ देंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से लिखा जाता है किसी भी धनायन या ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपने उदासीन परमाणु का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है वो सीख लिए, आपने किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है वो भी सीख लिए, और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है वो भी सीख लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह 11th केमिस्ट्री फिजिक्स के वीडियो निरंतर अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।